दोस्तों, ऐसा कौन सा इंसान है जो अपनी लाइफ में सफल नहीं होना चाहता। हर एक व्यक्ति अपनी लाइफ में सफल होना चाहता है, अपनी लाइफ में जीतना चाहता है, अपनी मंजिल को हासिल करना चाहता है। लेकिन क्या हर कोई सफल हो पाता है? तो इसका ज़्यादातर जवाब आएगा नहीं। तो आखिर कौन सी वजह है जिसकी वजह से लोग सफल हो पाते हैं? आखिर क्या वजह है सफल होने की? तो वो चीज़ है, वो वजह है जिद। यस माय डियर फ्रेंड्स, जिद। दोस्तों, जिस इंसान के अंदर जिद आ जाती है उसे अपनी मंजिल को पाने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं कि मंजिलें बड़ी जिद्दी हैं, हासिल कहाँ नसीब से होती हैं। वहाँ तूफान भी ठहर जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पर होती हैं। भरोसा ईश्वर पर है तो जो लिखा है तकदीर में वही पाओगे, मगर भरोसा खुद पर है तो ईश्वर भी वही लिखेगा जो आप चाहते हो। दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जिस इंसान ने अपनी जिद को पाला है, जिस इंसान ने अपनी जिद को दिल से लगाया है, उस इंसान ने अपनी लाइफ में बहुत बड़ा नाम किया है, बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। आज तक जो भी आविष्कार हुए, बड़े बड़े आविष्कार हुए, वो वाकई जिद्दी इंसानों ने ही किए हैं। मगर दोस्त, साधारण इंसान इस दुनिया में आते हैं और मरकर चले जाते हैं, लेकिन जिद्दी इंसान इतिहास को पलट कर रख देता है। ऐसे कई उदाहरण हैं। दशरथ माली, जिन्हें हम माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं, उनकी पत्नी एक बार 55 किलोमीटर के पहाड़ से नीचे गिरकर मर गई थी। तभी उस इंसान के मन में एक जिद आई कि इस पहाड़ को तोड़ना है। मेरे दोस्त, 22 साल लगे लेकिन हिम्मत नहीं आ रही और एक छेनी हथौड़े से 55 किलोमीटर के पहाड़ को तोड़कर बीच में से रास्ता बना लिया। दोस्तों, ऐसे कई उदाहरण हैं। व्यक्तियों ने अपनी जिद को पाला है। महात्मा गांधी, एक बार साउथ अफ्रीका में अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया कि तुम पहले दर्जे के डिब्बे में सफर नहीं कर सकता। गांधी जी ने कहा कि मेरे पास टिकट है, मैं सफर क्यों नहीं कर सकता। तभी अंग्रेजों ने कहा तेरे पास कुछ भी हो लेकिन तू पहले दर्जे के डिब्बे में सफर नहीं कर सकता, और उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया। तभी गांधी जी ने उनसे कहा कि तुमने तो सिर्फ ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। तो मेरे दोस्त, ये जिद इंसान को बहुत बड़ा आदमी बना देती है और ये जिद इंसान को सफल बना देती है। मेरे दोस्त, भगत सिंह की माँ ने कहा था कि बेटा तेरी शादी तय हो गई है। रात को पत्र लिखकर घर से कानपुर भाग गए और कहा कि मेरा यह शरीर मेरे देश के लिए है, किसी औरत के लिए नहीं। मेरे दोस्त, ये उनमें जिद थी अपने देश को आज़ाद कराने की। चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्होंने सोचा है कि जीते जी अंग्रेजों की गोलियां तो क्या, अंग्रेज भी मुझे हाथ नहीं लगा सकते। बड़े जिद्दी इंसान थे चंद्रशेखर आज़ाद, और लास्ट में ये हुआ कि उन्होंने अपने हाथ से गोली मारकर अपनी जान ले ली, लेकिन अंग्रेजों को छूने तक नहीं। अब बात करते हैं एक ऐसे जिद्दी इंसान की जिसने alibaba.com वेबसाइट की शुरुआत की। उनका नाम है जैक मा। जैक मा 3री कक्षा में 2 बार, 8वीं कक्षा में 3 बार फेल हुए और ग्रेजुएशन के लिए अमेरिका की यूनिवर्सिटी यानी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने गए। वहाँ पर 10 बार रिजेक्ट किया गया, 10 बार उनसे मना किया गया। और दोस्तों, इन्होंने 28 नौकरियों में भी अपना फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन उन्हें हर एक तरह से रिजेक्शन मिला। उन्हें प्रत्येक नौकरी से रिजेक्ट कर दिया था, जहाँ तक कि KFC में, जिसमें ओनली 25 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया, लेकिन उनमें से 24 लोगों का सिलेक्शन हो गया और मात्र जैक मा ही रिजेक्ट हो गए। दोस्तों, इतनी रिजेक्ट होने के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि उनमें जिद थी कि मैं एक दिन आकाश की बुलंदियों को छू कर रहूँगा। और मेरे दोस्त, मैं बता दूं कि वह व्यक्ति इसी जिद के कारण आज चीन का सबसे अमीर व्यक्ति है।
दोस्तों, जिस इंसान ने अपनी जिद को पाला है, उसके सामने चाहे परिस्थितियां आए, चाहे मुश्किलें आए, वह व्यक्ति हार नहीं मानता। जिद्दी इंसान को सिर्फ अपना टारगेट दिखाई देता है, अपनी मंजिल दिखाई देती है। आम इंसान वह सब कुछ नहीं सोच सकता जो एक जिद्दी इंसान करके गुजर जाता है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में मंजिल को पाना चाहते हो, अगर आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हो, तो अपनी जिद को पालिए। वो जिद किसी भी तरीके की हो सकती है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो क्लास में टॉप करने की जिद, अगर आप जॉब करते हैं तो उस जॉब में टॉप लेवल तक जाने की जिद, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस में एक अच्छा बिजनेसमैन बनने की जिद, अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम को एक बार में क्लियर करने की जिद, और यदि आप एक खिलाड़ी हैं तो एक अच्छा खिलाड़ी बनने की जिद। वो जिद कोई भी हो सकती है। आपने जो सपना देखा है वो सपना पूरा नहीं हुआ तो उस सपने को पूरा करने की जिद। और लास्ट में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि आप जिस फील्ड में हो और जिस फील्ड में जाना चाहते हो तो उस फील्ड में टॉप पर जाने की जिद होनी चाहिए मेरे दोस्त। फिर चाहे कोई भी परिस्थितियाँ आएँ, लेकिन अपनी जिद को मत छोड़िए, अपने सपने को मत छोड़िए और अपनी मंजिल तक पहुँचिए।